एंगुलर एंगुलर के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है, फर्स्ट सेकंड लेक्चर में कि एंगुलर क्या है, एंगुलर का नीड क्या है। आज एंगुलर फ्रेमवर्क पे जो हम काम करें, एंगुलर फ्रेमवर्क कैसे वर्क करता है, ये चीज़ें हम एक फ्लो देखेंगे। ठीक है, फ्लो समझने के बाद फिर एक एक पार्ट को अच्छे से समझेंगे कि एंगुलर फ्रेमवर्क एक्चुअली कैसे डेटा को ट्रांसफर करता है ब्राउजर से सर्वर, सर्वर से ब्राउजर। ठीक है, तो इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने का कोड पे और कैसे एग्जीक्यूट करेंगे ये मैं आपको कमांड अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। बट अभी पहले हम देखते हैं सबसे पहले कि एंगुलर में क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है और वो सारी चीज़ें हैंडल कैसे, है ना। सबसे पहले तो फर्स्ट हमारा है ब्राउज़र, क्योंकि जो भी काम किया जाता है, जो भी रिक्वेस्ट क्लाइंट साइड पे, ब्राउज़र से ही रिक्वेस्ट भेजी जाती है, किसी भी क्लाइंट साइड से, मोबाइल से या फिर ब्राउज़र ब्राउ जब भी कोई एप्लीकेशन सर्वर पे लोड मीन्स लोड किया जाता है, तो सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजने से पहले एक पेज हमारे पास क्या होती है, जैसे एप्लीकेशन रन होता है, लोड होता है किस पे, ब्राउजर पे होता है। सबसे पहला क्या, ब्राउजर पे एप्लीकेशन को लोड करना। तो फर्स्ट यूआरएल, अगर आप कोई चीज हिट करते हो तो फर्स्ट रिक्वेस्ट क्या काम करती है, पहला रिक्वेस्ट जैसे मान लो आपने भेजा npm, npm क्या है, npm npm एक प्रकार का सर्वर है, सॉफ्टवेयर है। तो जैसे ही आप इस डोमेन को टाइप करते हैं, डोमेन नेम, और ये रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, सर्वर रिटर्न करता है पेज, है ना। तो वो पेज जो लोड होगा वो हमारे फ्रंट सबसे पहले स्क्रीन पर लोड होती है, जिसको क्या बोलते हैं, मेन पेज। ठीक है, तो ये आ गया मेन पेज। मेन पेज मतलब इस पेज का नहीं है, ये तो यूआरएल है। अब मैंने जैसे रिक्वेस्ट भेजी तो ये फर्स्ट मेन पेज लोड हुआ, है ना, तो मेन बोलेंगे, मेन पेज। अब सेकेंड रिक्वेस्ट क्या है, फर्स्ट रिक्वेस्ट ये जनरेट हुआ www.npmjs.com, तो इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट। तो फर्स्ट रिक्वेस्ट जब सेंड किया जाएगा तो उस एप्लीकेशन का मेन पेज लोड होता है, जिसको बोलते हैं ये हमारा मेन पेज। अब यहाँ से सेकेंड रिक्वेस्ट जनरेट होगी, प्रो, टीम, प्राइस, यहाँ से कुछ भी आपको क्या कौन सा पेज लोड करना है, तो डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड पेज लोड हो रहा है। ठीक है, टीम पे क्लिक करेंगे तो टीम से बने हुए पेज को लोड कर रहा है। कोई चीज सर्च करेंगे तो सर्च हिस्ट्री से निकाल के उसकी कंटेंट लोड की जा रही है। तो सेम पेज पर, सेम पेज पे कंटेंट को लोड कराना या पेज को लोड कराना क्या कहलाता है, सिंगल पेज एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं इसको, सिंगल पेज एप्लीकेशन। मीन्स एक सिंगल पेज है, इसी पेज पे सारा एक्टिविटी क्या हो रही है, परफॉर्म हो रही है, इसी पेज पे लोड किया जा रहा है, इसको बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो एंगुलर, ज्यादातर एंगुलर में सारे एप्लीकेशन बनाए जाते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट रिक्वेस्ट जाएगी किसके पास, मेन पेज लोड करने के लिए, मेन पेज लोड करने के लिए। तो पेज मेन पेज लिखते हैं, मेन पेज लोड करो फर्स्ट, या होम पेज या मेन पेज, जरूर जो भी। तो ब्राउजर से रिक्वेस्ट गई किसके पास, मेन पेज के पास। तो अच्छा बताओ, ब्राउजर जो मेन पेज लोड करेगा तो ब्राउजर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है या कौन सा जो ये बोल सकते हैं कौन सी लैंग्वेजेस है जो सपोर्ट करता है, कौन कौन सी लैंग्वेज है, HTML, CSS, HTML, CSS, JavaScript. जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, ये तीन चीजें हैं। इन तीन चीजों के अलावा नहीं। तो तीन चीजें हमें किसको रिटर्न करना है, ब्राउजर को। तो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में आपको मालूम है कितनी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे तो जावास्क्रिप्ट की बजाय
हम एंगुलर में टाइप स्क्रिप्ट क्यों यूज कर रहे हैं? टाइप स्क्रिप्ट इसलिए यूज करें, डेवलपर फ्रेंडली होता है, टाइप सेफ्टी होता है। हम चाहते हैं कि ब्राउजर पे जो भी डेटा लोड किया जाए या जो भी डेटा गेट किया जाए, टोटल क्या हो, टाइप सेफ हो। तो इसलिए हमने यूज किया टाइप स्क्रिप्ट। तो इंटरनली टाइप स्क्रिप्ट कन्वर्ट करता है किसमें, जेएस फाइल में, और जेएस फाइल लोड करता है कहाँ, ब्राउजर पे। तो जो भी सारा कोड हम लिखेंगे किस में लिखेंगे, टाइप स्क्रिप्ट में लिखेंगे, और ये टाइप स्क्रिप्ट कन्वर्ट होगा जेएस फाइल में, और जेएस फाइल बाइंड होगा एचटीएमएल पेज के साथ, रेंडरिंग होगी, सीएसएस की रेंडरिंग, एचटीएमएल, और ये सारे पेज लोड कर दिए जाएंगे एज ए मेन पेज इन द ब्राउजर। ठीक है, ब्राउजर में लोड होगा। तो फर्स्ट पेज लोड हो गया आपका, फर्स्ट पेज ब्राउजर पे जैसे ही रिक्वेस्ट आएगी तो फर्स्ट पेज लोड किया जाएगा। तो ये फाइल को, टाइप स्क्रिप्ट को मैंने इसका नाम दिया main.ts। इसका नाम क्या रखा मैंने, फर्स्ट जो है क्या है, main.ts। इस फाइल का नेम मैंने रखा, टाइप स्क्रिप्ट फाइल है, इसका नाम रखा main.ts, main.ts फाइल, टाइप स्क्रिप्ट फाइल। तो ये कन्वर्ट करेंगे, और जो फर्स्ट पेज जो लोड होगा, इस पेज को मैंने बोला इंडेक्स पेज। हम क्या रख दिए, इंडेक्स पेज, index.html। तो ब्राउजर पे मैंने क्या लोड किया, दो चीजें, मेन डॉट टी इंटरनली कन्वर्ट होता है किसमें, जावास्क्रिप्ट फाइल में, और जावास्क्रिप्ट index.html जो है पेज पर लोड किया जाए। तो ब्राउजर पे क्या लोड किया जा रहा, ब्राउजर से कनेक्शन कौन क्रिएट कर रहा, index.html जो फर्स्ट पेज लोड हो रहा, और टाइप स्क्रिप्ट main.ts। तो दो फाइल हमारे पास मेन हो गई, फर्स्ट कौन है, index.html, सेकेंड main.ts। और CSS, बट आप स्टाइलिंग यूज नहीं कर रहे हैं तो मान लो CSS, ये तो ऑप्शनल है, आप यूज करेंगे तो क्या है कि डिजाइन काफी अच्छा लगेगा, ठीक है, स्टाइलिंग के लिए। तो हम ये भी समझते हैं, CSS को अभी साइड में रखो, HTML और जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट की जगह पे मैं बात किसकी करूंगा, टाइप स्क्रिप्ट की। टाइप स्क्रिप्ट मीन्स इंटरनली कन्वर्ट होगा तो जावास्क्रिप्ट फाइल ही जनरेट करता है। तो जावास्क्रिप्ट को रिप्लेस करती है किससे, टाइप स्क्रिप्ट से। तो मेन डॉट टीएस और इंडेक्स ये दोनों मिलके क्या काम कर रहे हैं, एक कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं। क्या बोलते हैं इसको, कंपोनेंट क्रिएट कर। ये दोनों चीजें लोड होंगी ना ब्राउजर पे, तभी तो कहलाएगा कंपोनेंट। यस, तो क्या होता है कंपोनेंट, कंपोनेंट। तो कंपोनेंट मेनली बनाए जाते हैं किससे, HTML, CSS और जावा। तो जावास्क्रिप्ट ये मान लो हमारे पास एक कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पास कंपोनेंट नाम ले रहा हूँ, कंपोनेंट, कंपोनेंट। इस कंपोनेंट को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, इन HTML, CSS एंड टाइप स्क्रिप्ट। HTML, CSS, CSS एंड टाइप स्क्रिप्ट, TS मीन्स JS, इंटरनली कन्वर्ट होगा तो अब TS की बात करेंगे। तो एक कंपोनेंट बनाने के लिए HTML, CSS एंड टाइप स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये कंपोनेंट, एक कंपोनेंट रेडी होता है। तो कितने टाइप के कंपोनेंट्स हम क्रिएट कर सकते हैं, क्या एक सिंगल कंपोनेंट क्रिएट किया जाएगा या मल्टीपल कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखो, फॉर एग्जांपल फर्स्ट आपको देख के लग रहा होगा ये सारी चीजें एक सिंगल पेज है ना, सिंगल पेज है। तो इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं, क्या सिर्फ एक सिंगल कंपोनेंट है या मल्टीपल कंपोनेंट है,
कैसे पता चलेगा मल्टीपल कंपोनेंट है? ये कोड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कोड कैसे लिखा है। ठीक है, फिर भी मैं एक कंपोनेंट को सेपरेट कर रहा हूँ, चीजों को अलग अलग बना रहा हूँ। तो सपोज मान लो मैंने एक डिजाइन किया, हमारे पास 3 डेवलपर्स हैं, 3 डेवलपर हैं, और तीनों क्या है, फ्रंट एंड डेवलपर हैं। फ्रंट एंड डेवलपर को फर्स्ट को मैंने बोला कि हे आयुष, तुमको नेव एरिया को डिजाइन करना है। तो बोला ठीक है बॉस, मैं नेव एरिया। आयुष को मैंने बोला तुमको इधर सेकंड, आपने जो नीचे देख रहे हैं, नीचे वाला कॉलम, इसको नेव में कंसीडर कर। मैंने सेकंड बोला आपको मेन एरिया डिजाइन करना है, मेन कंपोनेंट। तो फर्स्ट वाले को क्या मैंने बोला, नेव कंपोनेंट या फिर हेडर कंपोनेंट। मैंने क्या बोला, हेडर कंपोनेंट आपको डिजाइन करना है आयुष को, और विश्वास को मेन कंपोनेंट ही सेंटर पार्ट। थर्ड लास्ट वाले को मैंने बोला आपको फुटर सेक्शन डिजाइन करना है, किसको, शाम को। 3 लोगों को मैंने 3 टास्क दिए, कौन कौन सा, हेडर सेक्शन, मेन सेक्शन और फुटर सेक्शन। तो फुटर सेक्शन बंदा जो रेडी कर रहा है, वो फुटर सेक्शन क्या काम कर रहा है, वो भी अपने HTML पेज होगा, उसका खुद का HTML पेज बनाएगा, CSS लिखेगा इसके लिए, और इसकी लेंथ, विड्थ, हाइट, और इसमें क्या लॉजिक है वो लॉजिक लिखेगा। वो कंप्लीट करता है एक फुटर सेक्शन। तो जो फुटर सेक्शन ने कंप्लीट किया, मैंने इसको बोला एक सिंगल कंपोनेंट। एक कंपोनेंट किसने रेडी किया, HTML CSS और टाइप स्क्रिप्ट का यूज करके सानू में। और विश्वास ने क्या किया, ये मेन कंपोनेंट डिजाइन किया। मेन कंपोनेंट, अच्छा, आयुष ने नैव कंपोनेंट डिजाइन किया। नैव कंपोनेंट में इसने रखा ये सारे आइकन्स, ये बटन्स, और ये पूरा चीजें डिजाइन कर दिया, साइन अप पेज, साइन अप एंड साइन इन बटन्स। बट प्रॉब्लम किसको आ रही है, विश्वास को। विश्वास ने बोला कि एक्चुअली मेरे पास कंपोनेंट्स इतने ज्यादा हो जा रहे हैं, लोड हमारे पास ज्यादा है, कि मुझे सारा कोड एक ही में लिखना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा मेन एरिया में काफी कंटेंट है। तो मैंने परमिशन दिया विश्वास को कि हे विश्वास, अगर तुम चाहते हो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना तो तुम डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। अपने जूनियर से बोल दो कि तुम बैनर डिजाइन कर लो। बैनर डिजाइन का मतलब ऊपर का ये क्या, क्रोजल से रिलेटेड कंपोनेंट बना लो, और नीचे वाला सेक्शन जो है इसके लिए एक अलग सेक्शन बना लो, एक अलग कंपोनेंट बनाओ, और लास्ट जो फीचर्स कंपैरिजन है इसके लिए एक अलग कंपोनेंट बना लो। 3 कंपोनेंट्स आप मेन में बना लो। तो विश्वास को लगे कि चलो मेरा काम थोड़ा सा हल्का हो गया है। ये तीनों कंपोनेंट कौन बना के दे देगा मुझे, उसके जूनियर्स। जूनियर्स फर्स्ट एक करोजल्स बना रहा, वो अलग कंपोनेंट क्रिएट कर रहा, और सेकेंड डेवलपर अलग कंपोनेंट क्रिएट कर रहा, और उसका जूनियर जो है एक अलग। 3 कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट के अंदर 3 कंपोनेंट डिजाइन। ठीक, अब कंपोनेंट डिजाइन करने के लिए सभी ने कंपोनेंट डिजाइन किया, इसने भी कंपोनेंट डिजाइन किया। तो जो जूनियर डेवलपर है, जो विश्वास के अंडर में वर्क कर रहे हैं, उनके गाइडेंस पे, तो वो क्या करते हैं, विश्वास को देते हैं कि हे विश्वास, मैंने तीनों कंपोनेंट, हमने तीनों लोगों ने अलग अलग कर दिया, आप क्या करो, इसको मर्ज करो। तो विश्वास इन तीनों कंपोनेंट को अपने मेन कंपोनेंट में मर्ज करता है। ठीक, और मैंने मैंने जिसको दिया था आयुष को, आयुष का कंपोनेंट दूंगा, आयुष का कंपोनेंट, और सानू का कंपोनेंट, और विश्वास का कंपोनेंट, तीनों का कंपोनेंट मैं अपने मेन कंपोनेंट में मर्ज कर दूंगा, और हमारा एक कम टाइम में ये पेज डिजाइन होके रेडी हो। तो इसको क्या बोलेंगे, सिंगल पेज एप्लीकेशन। कितना टाइम लगा, अगर एक सिंगल डेवलपर इसको काम करता तो कितना प्रॉब्लम्स आती, काफी प्रॉब्लम्स आती। अगर इस सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, कोई प्रॉब्लम्स है, इस सेक्शन में चेंज करना है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जिस डेवलपर ने इसको डिजाइन किया है। हम उसको सीधा कॉल करेंगे कि आपको ये चीजें चेंजेस करना है, तो तुरंत जाएगा बंदा कौन सा कंपोनेंट में, आयुष को, विश्वास को बोला विश्वास इस सेक्शन में देखो, इसका कलर, इसका विड्थ या इसकी लॉजिक सेट करो, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो बंदा जाएगा डेवलपर, उसको देखेगा लॉजिक, वहां से चेंज करेगा, फिर से न्यू कंपोनेंट, अपडेटेड कंपोनेंट क्रिएट करके दे देगा। तो मेंटेनेंस इजी हो गया, मॉडिफिकेशन इजी। हाँ,
समझ में आ रहा? हाँ जी सर। सर। लॉजिक समझ में आ रहा है? लॉजिक क्या है? हाँ, तो लॉजिक में यही है कि हम कैसे इस काम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और मेंटेनेंस भी अच्छी हो, एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो। तो इसलिए यहाँ कंपोनेंट्स बनाए गए, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं ताकि हम उनको जब चाहे तब ऐड कर सके, जब चाहे तब उसको रिमूव कर सके, और सेम कंपोनेंट की जहां भी हमें रिक्वायरमेंट है उस चीज को रीयूज कर सके। रीयूज मीन्स वन कंपोनेंट रेडी क्रिएट है, जहां चाहे वहां 10 टाइम्स रिक्वायरमेंट है आपके प्रोजेक्ट में, 10 टाइम्स आप कॉपी पेस्ट कर दो। कॉपी पेस्ट मतलब कॉपी पेस्ट कोड नहीं करना है, उसको ऐड कर। तो कैसे ऐड किया जाएगा, कैसे मर्ज करेंगे, कैसे कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको काम क्या समझना है कि ब्राउजर से जो भी रिक्वेस्ट जाएगी वो सीधा किसके पास जाएगी? main.ts। main.ts के पास मतलब इंडेक्स पेज जो लोड हुआ है आपका ब्राउजर पे, ये इंडेक्स पेज, इंडेक्स पेज ये लोड होगा ब्राउजर पे। यस, तो इसके साथ टीएस फाइल भी लोड होगी क्योंकि जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हुआ, इसके साथ सीएसएस भी लोड होगा। तो सारा चीज, ये सारी एक्टिविटी जो लोड हुई है कहाँ? ब्राउजर में लोड हो गई जेएस फाइल। अच्छा, यहाँ से कोई भी लिंक क्रिएट होता है, कोई भी एक्टिविटी या कोई अपडेशन, तो जैसे ही क्लिक हो ये रिक्वेस्ट जाएगा किसके पास? मेन टीएस के थ्रू, मेन टीएस के थ्रू जाएगा कि अब मुझे रिक्वायरमेंट है कौन से कंपोनेंट लोड करने की? हेडर कंपोनेंट। तो सिंगल एक हेडर कंपोनेंट बाइंड करोगे तो वो सिंगल हेडर कंपोनेंट लोड करेगा। तो बताओ, अब मैंने जो अभी बताया, क्या सिर्फ हेडर कंपोनेंट ही लोड किया जाएगा या मेन कंपोनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हेडर कंपोनेंट को लोड करे? इस मेन कंपोनेंट के अंदर हेडर कंपोनेंट आना चाहिए, है ना? इस मेन कंपोनेंट के अंदर इस मेन कंपोनेंट के अंदर फुटर कंपोनेंट आना चाहिए। तो 3 सेक्शन किसके अंदर बन रहे हैं? इस मेन कंपोनेंट के अंदर। ऐसा समझ में? तो इधर हेडर, इधर मेन, इधर फुटर। तो ये कंपोनेंट कैसे लोड किया जाएगा? इसके रिक्वेस्ट के बेस पे, जो रिक्वेस्ट आएगा वो रिक्वेस्ट लोड करना। ठीक है, तो मान लो ये तो हेडर मेन फुटर है, ये सारी चीज लोड होगी, लेकिन अभी हमने लिंक भी बनाया है। लिंक यस सर। टी हाँ, टीम है, प्रोजेक्ट है, तो वो कंपोनेंट कैसे लोड किए जाएंगे? तो वो कंपोनेंट यहाँ पास मैंने बताया कि यहाँ पास एक लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करो तो ये लिंक रिक्वेस्ट भेजेगा मेन टीएस। अब ये मेन पेज पे ही सारी चीजें लोड करना है क्योंकि सिंगल पेज एप्लीकेशन है। तो ये सिंगल पेज जो होगा कनेक्ट होगा आपके ब्राउजर से, और इसी पेज से रिक्वेस्ट जा रही है और लोड की जाएगी इस टाइम पे दूसरा कंटेंट, टीम प्रोजेक्ट। तो टीम प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें आती हैं? इसके भी कंपोनेंट्स होंगे, अलग अलग कंपोनेंट्स। तो ये सारे कंपोनेंट कौन कंटेन कर रहा है? ये कंटेंट कर रहा है। तो जैसे ही हम इसको इस क्लिक पे इस पे भेजेंगे तो ये सारे कंपोनेंट इसके जो हेडर फुटर सारा था, तो मेन सपोज मान लो हमको रिप्लेस करना ओनली मेन, तो मैं चाहता हूँ मिक्स करके ये सारे कंपोनेंट इसके जगह पर आ जाए, हेडर सेक्शन और फुटर सेक्शन एज इट इज प्रेजेंट रहे। तो हेडर सेक्शन एज इट इज वर्क कर रहा, फुटर सेक्शन मेन कंपोनेंट मेन एरिया में चीजों को रिप्लेस कर दिया जाएगा कि यहाँ से इसको बीच वाला सेक्शन को रिमूव करो, इसके जगह किसको? टीम प्रोजेक्ट को लोड करो। तो यहाँ जो सिर्फ लोड होगा तो क्या लोड होगा? इस यहाँ कौन सा कंपोनेंट होगा? टीम प्रोजेक्ट का, टीम का। सर्विस कंपोनेंट लोड करना है तो एक और कंपोनेंट होगी, जिससे क्या होगी? मल्टीपल कंपोनेंट कनेक्ट होंगे। अब हमें टीम प्रोजेक्ट नहीं, हमने किस पे क्लिक किया? सर्विस पे। तो सर्विस कंपोनेंट और ये इंटरनली ये सारे कंपोनेंट लोड कर दिए जाएंगे इस टाइम पे यहाँ सर्विस कंपोनेंट। बाकी सारी चीजें एज इट इज, कोई कहीं नहीं जा रहा, सब चीजें फिक्स है, बस रिप्लेस क्या हो रहा? वो कंपोनेंट। तो सभी कंपोनेंट है ये
ये कंपोनेंट डिजाइन हो HTML CSS एंड टाइप स्क्रिप्ट, तो ये भी कंपोनेंट HTML CSS एंड टाइप स्क्रिप्ट, HTML CSS एंड टाइप स्क्रिप्ट, HTML CSS एंड टाइप स्क्रिप्ट, सारे कंपोनेंट डिजाइन होंगे HTML CSS एंड टाइप स्क्रिप्ट का यूज कर। बस यही है, ब्रांचेस बनते जाएंगी और जिसकी रिक्वायरमेंट है वो पेज लोड हो। कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ? यस सर। कुछ नहीं यार, सिंपल, बस यही लॉजिक है, इसी के साथ काम करना है। और कैसे राउट करना है, राउट मतलब फर्स्ट पेज लोड किया, राउट करो, राउटिंग मतलब नेविगेट करना एक जगह से। भैया एक राउट कैसे करते हैं, आप देखो राउटिंग का कॉन्सेप्ट देखो बता रहे हैं। ये यहाँ तक क्लियर हो गया? कंपोनेंट समझ में आया? कंपोनेंट क्या होते हैं? कंपोनेंट क्लियर हुआ? यस सर। हाँ जी। सिंपल है यार, एंगुलर काफी इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसान। फ्रेमवर्क कोई भी हो सब इजी होते हैं, बस डिफिकल्ट क्या होता है, बेसिक। चाहे आप जावा पढ़े तो कोर जावा डिफिकल्ट है, और फ्रंट एंड पढ़े तो जावा स्क्रिप्ट डिफिकल्ट है ना? डॉट नेट पढ़े तो सी शार्प डिफिकल्ट है। फ्रेमवर्क सारे इजी होते हैं, आप एमवीसी पे काम करो इजी है, जेपीए पे काम करो, प्रोजेक्ट पे करो, सब इजी है। लॉजिक बनाना सबसे डिफिकल्ट है। क्यों यार चंद्रभान, सही है ना? यस सर, कोर पार्ट मेन होता है। कोर पार्ट में होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट का एक महीने में पूरा रट जाएगा, याद हो जाएगा कि क्या करना। पूछो चंद्रभान से, जब इन लोग स्प्रिंग बूट और प्रोजेक्ट में पढ़ रहे थे तो कैसा उस टाइम पे माहौल, चीजें फ्लो पूरी रट गई थी। हाँ, यस सर। पूरा माइंड में प्रॉपर सेट हो गया था कि चीजें कहाँ से जाएगी कहाँ आएगी, सब पता रहता था। पूरा आर्किटेक्चर दिमाग में बैठा हुआ था। अभी तक बैठा होगा, वो भूल ही नहीं सकता। नहीं सर, चीजें उस टाइम बहुत ज्यादा याद थी, क्योंकि अब तो ऐसा नहीं, स्पेसिफिक टास्क मिलता है तो स्टार्टिंग चीजें दिमाग में रहती है। हाँ, पहले फ्लो सारा पूरा फ्लो चीजों का। हाँ, ठीक, उस टाइम पर टास्क भी तो खूब मिलते रहे। टास्क टास्क। हाँ। ठीक है, देखो, तो सिंपल समझो। अब ये हमारे पास ब्राउजर है, ब्राउजर रिक्वेस्ट सेंड करता है एंगुलर पे, ये हमारा फ्रेमवर्क। ये एंगुलर फ्रेमवर्क, जब भी आप एंगुलर फ्रेमवर्क में काम करेंगे तो समझिए यहाँ आपको कुछ फाइल्स मिलेंगी, कुछ फाइल्स काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं जैसे ही एंगुलर प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा तो उस टाइम पे सारे फाइल्स बताऊंगा, बट अभी कुछ फाइल्स का नाम बता रहा हूँ। तो फर्स्ट फाइल है एंगुलर डॉट जेसन फाइल। ठीक है, एंगुलर डॉट, आप जाएंगे तो एंगुलर डॉट जेसन कॉन्फ़िगर करके रखा है एक फाइल। जेसन मीन्स इसके अंदर क्या होगा, कौन सा फाइल है या कौन सा वर्जन है, सब की हिस्ट्री पूरी डिटेल स्टोर रहती है इसके अंदर। ठीक, तो ये कॉन्फ़िगर करके रखा है, बताया है कि पेज कौन सा पेज लोड किया जाएगा कहाँ, ब्राउजर पे। तो पेज कौन सा लोड किया जाएगा, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज। जावास्क्रिप्ट फाइल मीन्स टाइप स्क्रिप्ट मेन डॉट टीएस, सीएसएस फाइल स्टाइल डॉट सीएसएस। ठीक है, ये फाइल होंगी जो लोड की जाएंगी ब्राउजर पे। मेन डॉट टी एस, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, स्टाइल डॉट टी एस। तो एंगुलर प्रोजेक्ट जब क्रिएट करोगे तो सेक्शन 1 में आपका आता है ये पार्ट, सेक्शन 1, ये जो ब्राउजर से, ये ब्राउजर से कनेक्ट करेगा मेन सिंगल पेज। ठीक, अच्छा, जब ये पेज लोड हो गया है तो ये पेज
जो सिंगल पेज जो है इसकी कोडिंग पूरी कंप्लीट क्या होगी इसमें होगी। और मेन टीएस फाइल क्या करता है, इसकी ब्रांचेस होंगी पूरे प्रोजेक्ट में इसकी क्या होगी, ब्रांचिंग होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया क्या है ब्रांच, फर्स्ट ब्रांच से रिलेटेड मतलब कि कोई हेडर सेक्शन एरिया है फॉर एग्जांपल के लिए, अभी देखो समझने के लिए ये क्या है, ये हेडर सेक्शन है, हेडर सेक्शन ये मेन सेक्शन, और साथ कुछ आपने बनाया इसके अंदर मेन सेक्शन ये होगा या ये फुटर सेक्शन। तो हेडर सेक्शन में आपने कितने पार्टीशन किए हैं, इसकी ब्रांचेस, इसमें मेन सेक्शन में कितने पार्टीशन किए, इसकी ब्रांचेस, इसकी ब्रांचेस, ठीक है। तो कब कौन सा कंपोनेंट लोड करना है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, राउट के ऊपर, किसके ऊपर, राउट के ऊपर। राउट एक क्लास है जो क्या करता है, वो लोड कराता है कंपोनेंट्स को। तो ये जो आप दिख रहे हैं सारे कंपोनेंट्स है, तो जैसे मान लो हमने एक क्लिक किया यहाँ से होम कंपोनेंट, ठीक है, होम कंपोनेंट एक यूआरएल सेंड किया, होम कंपोनेंट सीधा आएगा, मेन पेज लोड है तो होम कंपोनेंट जाएगा किसके पास, एक होम कंपोनेंट राउट यूआरएल के पास। यहाँ राउट नाम का एक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ऐप कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी, जहां मान लो अभी फिलहाल के लिए डिजाइन में ये क्या है, राउट, राउट राउट बताएगा कि किधर आपको जाना है, ठीक है। तो ये होम एक क्या है, सिंगल एक यूआरएल है, ये यूआरएल जाएगा आपके पास कॉन्फ़िग फाइल के पास, मान लो यहाँ से आए तो क्या एक्चुअली मेन टीएस के पास एक मेथड है बूटस्ट्रैप का। बूटस्ट्रैप क्या करता है, दो चीज इसको रिक्वायरमेंट, फर्स्ट मेन कंपोनेंट लोड करेगा, और दूसरा जो होगा एक कंपोनेंट होगा, दूसरा राउटिंग होगी। तो फर्स्ट कंपोनेंट ये और दूसरा राउटिंग, तो लोड होगा, दूसरा जो होगा कॉन्फ़िग। तो ये राउट के पास जाएगा रिक्वेस्ट, राउट रिक्वेस्ट। तो राउट में क्या होगा, यहाँ लिखा जाएगा होम, और होम का कंपोनेंट कौन सा है, यहाँ पास होम एंड कंपोनेंट वन, आपको पूरा प्रॉपर लिख देता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ फर्स्ट, फिर से बता रहा हूँ। एक राउट है, दूसरा एक कंपोनेंट होगा, कौन सा, मेन कंपोनेंट, जो लोड किया जाएगा। तो ये इंडेक्स, और दूसरा एक कंपोनेंट है, क्या नाम है इसका, इसका नाम ले लो ऐप डॉट कंपोनेंट्स, डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस, ये टीएस फाइल है। तो ये भी कंपोनेंट है, ये मेन कंपोनेंट है ना, हायरार्की का मेन कंपोनेंट जो लोड किया जाएगा, यस। तो मेन कंपोनेंट डिजाइन किया होगा किससे किससे, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो HTML शॉर्ट में लिख दो, HTML CSS एंड JS नहीं तो TS है, ठीक, TS HTML CSS। तो इस कंपोनेंट की हायरार्की में आएगा कौन, ये सारे HTML CSS। फ्रंट कंपोनेंट की फ्रंट जो होगा, जो मेन कंपोनेंट, उसकी हायरार्की में क्या है, इंडेक्स TS CSS। एक कंपोनेंट ये भी TS है, तो TS यहाँ लिखा है, तो यहाँ पास TS अलग से नहीं होगा, HTML CSS होगा, क्योंकि तीन फाइल होगी, TS फाइल HTML CSS, तो ये बाइंड होगा, एक कंपोनेंट कहलाएगा। नेक्स्ट जो है इसके बाद कौन सा कंपोनेंट इसमें मर्ज किया जाएगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके यूआरएल,
तो URL ये जो है आपका इसके अंदर सारे मैपिंग होंगी। तो मैप होते हैं जैसे एक होम सर्विस आपने प्रोवाइड किया, तो ये लोड करो होम कंपोनेंट। कौन सा? होम कंपोनेंट। होम कंपोनेंट लोड किया जाएगा किसके कहने पे? होम URL। अगर कोई बंदा लेके आता है तो आप होम कंपोनेंट को लोड करोगे। कोई दूसरा URL लेके आता है, जैसे मान लो अबाउट URL, सर्विस URL, या फिर मोर रिक्वेस्ट आती है, तो कौन सा कंपोनेंट लोड किया जाएगा? अगर कोई भी बाय डिफॉल्ट क्या लोड हो? बाय डिफॉल्ट होम पेज, बाय डिफॉल्ट होम पेज होगा। तो सभी की कॉन्फ़िगरेशन कहाँ होगी? ऐप राउट क्लास में, ठीक है। तो ऐप कॉन्फ़िग, इसका नाम क्या है? इसमें एक ऐप कॉन्फ़िग नाम का ले लेता हूँ, ऐप डॉट कॉन्फ़िग डॉट टीएस। तो एक क्लास जो है ऐप कॉन्फ़िग है, एक टीएस फाइल जो है ऐप कॉन्फ़िग डॉट टीएस, और ये कनेक्ट करता है आपके इस किससे? राउट से। तो ये दोनों फाइल जो है, ये फाइल 1 और ये फाइल 2, दोनों फाइल, ठीक है। ये कंपोनेंट तो इसी का पार्ट है। तो ये फाइल और ये फाइल दोनों कनेक्ट होते हैं किससे? इससे, मेन डॉट टीएस। ये दोनों की कॉन्फ़िगरेशन, ये दोनों डील करते हैं किससे? इससे, मेन डॉट टीएस। तो मेन डॉट टीएस के पास क्या है? ऐप कॉन्फ़िग है कि ये URL को जाओ चेक करो, ये URL मैच करता है तो उस कंपोनेंट को नहीं मैच करता है तो बता दो कि कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है। एरर मैसेज शो करो, एरर पेज बताओ। तो एरर पेज बाइंड किया जाएगा, ठीक है, कि ये पेज अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पास? .ts फाइल दो आर्गुमेंट है, फर्स्ट ऐप कॉन्फ़िग, सेकंड ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस। नेक्स्ट, अगर होम कंपोनेंट मिलता है तो होम कंपोनेंट डिजाइन किधर किया गया है? यस, वो भी डिजाइन किया गया होगा। तो मान लो यहाँ पास होम कंपोनेंट डिजाइन किया गया, होम कंपोनेंट। तो होम कंपोनेंट डिजाइन करने के लिए ये कंटेंट करेगा होम कंपोनेंट डॉट टीएस। मैं टीएस फाइल इसको बना देता हूँ, ठीक है, डॉट टीएस, इसको टीएस समझो। और साथ ही साथ इसके पास क्या होंगे? एचटीएमएल और सीएसएस, एचटीएमएल और सीएसएस, इसका यूज करके एक होम कंपोनेंट क्रिएट किया जाए। और मान लो और भी कंपोनेंट्स हमारे पास बने हुए हैं अभी फिलहाल के लिए, फिर आगे चल के हेडर, मेन, फुटर सब बताएंगे। अभी फिलहाल के 2 कंपोनेंट ले रहे, ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो सर्विस कंपोनेंट, सर्विस या फिर कोर्स, ठीक है, कोर्स कंपोनेंट डॉट टीएस, कोर्स कंपोनेंट डॉट टीएस। और जिसके पास भी होगा क्या? एचटीएमएल पेज एंड सीएसएस पेज, ठीक है। तो यहां से रिक्वेस्ट आई लोड करो कौन सा? होम कंपोनेंट। तो ये सीधा किसको जाएगा? कंपोनेंट। तो होम कंपोनेंट के पास क्या है? इंफॉर्मेशन होता है क्या? किस कैसे कनेक्ट करेगा? मेन डॉट टीएस कैसे इसके पास कनेक्ट करेगा, कैसे इसके HTML से बाइंड करेगा? इसका कंपोनेंट पेज है HTML CSS, और इस HTML CSS के यहाँ आपको इंजेक्ट करना है इसके अंदर index.html पेज में। तो मीन्स एक पेज के अंदर दूसरा पेज आपको इंजेक्ट कराना है, सही है? समझ में आया? एक HTML पेज के अंदर दूसरा HTML पेज को इंजेक्ट कराना। तो ये कैसे सेपरेट होते हैं? कंपोनेंट से।
तो एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से कैसे कनेक्ट होगा, एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में कैसे इंजेक्ट होगा, उसके लिए यूज करते हैं सेलेक्टर्स। क्या यूज करेंगे? सेलेक्टर। तो ये इसके पास होता है एक टीएस फाइल के अंदर, टीएस फाइल के अंदर लिखते हैं, ठीक है, क्या नाम से? सेलेक्टर। सेलेक्टर में, सेलेक्टर में वो एक टैग होता है सेलेक्टर, इस सेलेक्टर के बेस पर ये सेलेक्टर और index.html के अंदर क्या किया जाएगा? कनेक्ट करता है इस सेलेक्टर के बेस। तो जो भी सेलेक्टर का नेम रखेंगे वो सेम सेलेक्टर कंटेन करेगा कौन? index.html। तभी ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे, तभी इस HTML पेज इस पेज पर कनेक्ट होगा, मीन्स लोड किया जाएगा। किसके बेस पे? सिलेक्टर के बेस पे। तो जितने भी टीएस फाइल होंगे, टीएस फाइल कंटेन कर क्या रहा आपका? सिलेक्टर कंटेन कर रहा है। तीसरा सीएसएस, ठीक, समझ में आया? इसी तरह से इसके पास भी क्या होंगे? सिलेक्टर्स होंगे, तो इसका भी सिलेक्टर होगा। सिलेक्टर, सिलेक्टर काम क्या है इसका? इसका भी सिलेक्टर, इसके पास, तो सभी के पास क्या होंगे? सिलेक्टर होंगे। जितने भी कंपोनेंट होंगे सभी के सिलेक्टर होंगे। तो ये सिलेक्टर और कहाँ इंजेक्ट करना है? मैंने बोला कि इस HTML में इंजेक्ट करना है। तो क्या आया? होम कंपोनेंट। तो होम कंपोनेंट जो है ये मर्ज किया जाएगा किससे? इस HTML पेज के साथ, क्योंकि इसका जो सिलेक्टर है वो कनेक्ट कर रहा है किससे? इस पेज पे। तो ये इस पेज पे इस कंपोनेंट को लोड किया जाएगा। मान लो और भी HTML पेज है, तो जहां भी इस सिलेक्टर का यूज करोगे, जहां भी इस सिलेक्टर को अप्लाई करोगे, वो वहां उस कंपोनेंट को डिस्प्ले किया जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? सेलेक्टर के बेस पे हम क्या इस कंपोनेंट को रीयूजेबल बना दिए ना, कि वन टाइम कंपोनेंट क्रिएट किए और ये सिलेक्टर क्रिएट किया, सिलेक्टर के बेस पे कनेक्ट कर दिया सभी HTML पेज। तो जो भी आपके HTML पेज हो, जहां भी आपको मर्ज करना वहां मर्ज कर दो। और ये सिलेक्टर 1 है जो होम कंपोनेंट है, और मैं चाहता हूं हेडर, मेन और फुटर, 3 कंपोनेंट्स, तीनों को मर्ज करना चाहता हूं किस पे? इस HTML में। तो कैसे मर्ज करेंगे? इसका सिलेक्टर हेडर सेक्शन में डाले, इसका सिलेक्टर फुटर में मेन में डाले, और फुटर का सिलेक्टर फुटर में डाल दिए, बस। तो ये HTML पेज जब ये लोड किया जाएगा या इंडेक्स पे, तो इंडेक्स पे क्या आ जाएगा? हेडर, मेन और फुटर। आया समझ में यार? हेलो, बेसिक बेसिक बता रहा हूँ यार, ठीक है, सिर्फ कंपोनेंट। फर्स्ट टाइम है, थोड़ा सा हेवी लगेगा, इतना जबरदस्त फ्लो बता रहा हूँ कि ऐसा फ्लो कोई भी नहीं बताएगा, चाहे कितना भी एंगुलर पढ़ाया हो। सबका पढ़ाने का टेक्निक अलग है, मेरा टेक्निक काफी अलग है। कहीं भी आप पढ़ लो, ऐसा कभी भी आप फ्लो एंगुलर का नहीं देखे होगा, नहीं कोई बताएगा। क्यों यार, सही है? मेरे पुराने स्टूडेंट जानते हैं। क्यों चंद्रमा? सर यही पूछा जाता है इंटरव्यू में ना, बेसिक यही से स्टार्ट होता है। हाँ, कंपोनेंट्स के वैसे सबसे पहले क्या होते हैं कंपोनेंट? अच्छा, चंद्रभान को मालूम होगा। क्यों यार चंद्रभान, इन लोग को यकीन नहीं होता है कि आप पुराने स्टूडेंट है, इन लोग को नहीं मालूम है। मेरे यहाँ इस प्रोजेक्ट स्प्रिंग बूट का रूल होता था 2 दिन का डेमो क्लास, है ना? 2 दिन के बाद तीसरे दिन से अलाउ नहीं, याद डेट है वाले ना? आता था क्लासेस बता दिया। हाँ, क्योंकि वो 2 दिन में नॉट कितना, अलाउड। हाँ 2 दिन के बाद तीसरे दिन अलाउ नहीं है, क्योंकि 2 दिन में कितना सारी चीजें बता देता था, वो सारी चीजें बता देता था जो बंदा
पूरा यूट्यूब पढ़ के आया है, गूगल पढ़ के आया है, सब चीज देख के आया है, वो 2 दिन में ही उसको क्लियर हो जाता, बेस बताता था पूरा हर चीज। तो स्टार्टिंग का फंडामेंटल तो मेन होता है ना, अगर वही समझ में, अगर वो आप उसका केयर नहीं करोगे तो फिर आगे की चीज समझ में नहीं आएगी। नहीं आती है। मेन क्या होता है ना, देखो इंस्टीट्यूट, मैं मेरा तो ट्रेनिंग सेंटर है, इंस्टीट्यूट तो है नहीं। तो मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ कि कैसे आपको माइंड में सेट होगी, इन रियल टाइम में काम कैसे होता है। क्योंकि कोई बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज कुछ भी नहीं है, लेकिन जो ट्रेनर या ट्रेनर बोलेंगे, जो टीचर बोलते हैं, जो पढ़ा रहे हैं, वो इतना डॉक्यूमेंट दे देंगे आपको कि आप ये डॉक्यूमेंट इसमें पढ़ो, ये इंजेक्ट करो, पहले स्टार्टिंग में ही कमांड बताने में स्टार्ट कर देंगे, फ्लो बिल्कुल नहीं बताएंगे, पहले कोड ही बता देंगे। अब लड़कों को लगता है कि काफी हैवी चीज पढ़ रहे हैं आप, और उसी में लाखों रुपए लूट लिए जाते हैं सही है ना। इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, लेंदी कंटेंट डिफिकल्ट बना के, उनको लगता है कि काफी डिफिकल्ट चीजें बता रहे हैं, लड़के समझ नहीं पा रहे। अरे लड़के को आप समझाना ही नहीं चाहते हो, लड़के क्यों ना समझेंगे। आपने उनको जबरदस्ती इतना उलझा दिया है, इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया है, ताकि उनको लगता है कि यार हाँ, इस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, काफी डिफिकल्ट पढ़ाते हैं यार, जल्दी समझ में नहीं आता, सबके बस की बात नहीं है काफी मेहनत करना पड़ता है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लगे हैं, नहीं समझ में आ रहा। अरे उनको ऐसा बिजनेस प्लान है, ये सब ऐसा बनाया ही जाता है स्ट्रक्चर। सिंपल वे में सबसे पहले देखो, किसी भी चीज में इंटरेस्ट आने का मेन रीजन ये है कि उसको समझ में आना चाहिए। जब तक उसको समझ में नहीं आएगा, तब तक काफी इंटरेस्ट नहीं आएगा। इंटरेस्ट आने का सबसे बड़ा मेन रीजन है कि उसको समझ में आना। तो सबसे पहले इजी टास्क दो, ताकि वो इजीली समझ सके। जब वो प्रोजेक्ट स्मॉल स्मॉल बनाने लगेगा, तो ऑटोमेटिक वो फिर तो हजारों मटेरियल कहीं से भी देखेगा, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ना ही उसको किसी ट्रेनर की जरूरत है, वो खुद कर ले जाएगा, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब आपको कैसे आप अपने प्रोजेक्ट में, अभी काफी चीजें हैं, अभी इसके अंदर सर्विसेज हैं, क्लाइंट्स है। अभी मैंने सिर्फ आपको ब्राउजर से पेज को लोड करना और कैसे राउट कैसे करते हैं और कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे, कैसे सारी चीज़ों को रीयूजेबल बनाते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पास मैंने लिख दिया कि एक स्टाइल लिखा C1 में मैंने स्टाइल बना दिया किसी बॉक्स को कलर करने का, ठीक है, बटन्स पे। अब बताओ, ये C1 वन टाइम मैंने डिक्लेयर किया कहाँ, मेन कंपोनेंट में। तो इसको अगर इस स्टाइल को इंपोर्ट करता है ये बंदा, तो इसको C1 क्लास मिलेगा, इसकी प्रॉपर्टी बटन वैसा कलर होगा। यस, इसी C1 को अपनी क्लास में लिखता है तो इसको मिलेगा, इसको भी मिलेगा, जहां भी होगा। तो ये ग्लोबली कहलाएगा, हाँ, ग्लोबली हो गया ना। तो स्टाइल डॉट CSS में अगर एक बार मैंने बना दिया, तो इसकी जितनी हायरार्की होंगी, जितने भी चाइल्ड्स होंगे, इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो रीयूजेबल ना, ये कोड बार बार लिखने की जरूरत है नहीं, वन टाइम में आप एक्सेस कर रहे हैं। क्या है विश्वास? इसमें अगर स्टाइल लिखना है इस स्पेसिफिक कंपोनेंट के लिए, तो इसके अंदर स्टाइल लिखो ना, इसके लिए लिखो। लेकिन ग्लोबली चाहिए, ग्लोबली, तो आप इसमें लिखो, पूरा प्रोजेक्ट में सभी एक्सेस कर सकते हैं, है ना। ठीक है, चलो अब आते हैं एंगुलर कैसे अपने प्रोजेक्ट में, मीन्स अपने VS कोड पे कैसे इंस्टॉल करोगे। सिंपल है, अपना VS कोड ओपन करो और क्रिएट करो एक फोल्डर। फोल्डर में राइट क्लिक करना, जाना कहाँ, ओपन टर्मिनल में टाइप करो CMD में। तो टाइप क्या करना है, सबसे पहले तो आपको चेक करना है आपका NPM लेटेस्ट होना चाहिए, NPM अपडेट कर लेना।
जो भी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग जो भी एंगुलर आप CLI यूज कर रहे हो, एंगुलर CLI, उसके बेस पे कौन सा नीड है वो यूज करो। ठीक है, तो अभी हम लोग लेटेस्ट ही देखेंगे जो लेटेस्ट चल रहा है। ठीक है, तो npm सभी का इंस्टॉल है, नहीं होगा तो आप npm इंस्टॉल -g मीन्स ग्लोबली, और सॉरी npm इंस्टॉल लिख दोगे तो npm पहले इंस्टॉल हो जाएगा। और दूसरा चीज आपका Node.js आपको चेक करना है उसका वर्जन। Node.js का वर्जन क्या है, तो वर्जन इसका चेक कर लेना। 18 से प्लस होना चाहिए, 18 या 20 देख लो अभी कौन सा चल रहा है, 20 वर्जन। ठीक है, Node.js Node.js, ठीक है, तो डाउनलोड Node.js ये डाउनलोड कर लेना आप लोग यहाँ से और अपडेट कर लेना। ठीक है, तो वर्जन 20.16 LTS वर्जन, लॉन्ग टर्म सपोर्टेड वर्जन है। ठीक है, इसको आप डाउनलोड करो। ठीक है, तो Node.js इंस्टॉल करो, अपडेट करो और npm इंस्टॉल कर लो अपने VS कोड में। देन इसके बाद इंस्टॉल करना है एंगुलर। तो एंगुलर इंस्टॉल करने के लिए npm कमांड में लिखना npm नोड पैकेज मैनेजर इंस्टॉल -g at angular CLI कमांड लाइन इंटरफेस एंगुलर CLI at, यहाँ पास आप वर्जन टाइप कर सकते हैं, कौन कौन सा वर्जन है, एंगुलर 15, एंगुलर 17 या लेटेस्ट, अभी एंगुलर 18 चल रहा लेटेस्ट। तो अभी यहाँ लेटेस्ट तो लेटेस्ट वर्जन आपको इंस्टॉल करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आप CLI इंस्टॉल करें अपने प्रोजेक्ट में, यह है फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, चेक करो वर्जन। तो इसका वर्जन चेक करने के लिए ng-v या फिर वर्जन ng-वर्जन। अब जो भी एंगुलर इंस्टॉल होने के बाद, g मीन्स ग्लोबली है ना, g मीन्स ग्लोबली इंस्टॉल होगा आपका, और जी नहीं रखेंगे तो आपके सिर्फ सिंगल प्रोजेक्ट पे ही वर्क करेगा, दूसरे प्रोजेक्ट के लिए नहीं होगा। फिर आप चाहते हैं सभी प्रोजेक्ट पे हमारे वर्क कर, तो उसके लिए एंगुलर-g इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ng मीन्स एंगुलर, ng-वर्जन, तो ये आपको वर्जन बताएगा। वर्जन के बाद फिर नेक्स्ट सर्च, फिर आपको क्रिएट करना है प्रोजेक्ट। अगर मान लो वर्जन भी परफेक्ट है और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये सब चीजें जब इंस्टॉल करेंगे तो बता देंगे। एंड क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए कमांड जो है क्या है, ng न्यू प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट का नेम क्या रखना है, प्रोजेक्ट नेम एंटर करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, ng न्यू प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, ng न्यू कमांड याद रखिए, याद रहना, ng न्यू प्रोजेक्ट नेम। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद इसमें कुछ ऑप्शंस आपसे मांगेगा। जब जैसे आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, टाइप करोगे, तो ये आपसे ऑप्शंस क्या मांगेगा कि आपको स्टाइल्स कौन सा रखना है, किस टाइप की स्टाइलिंग करनी है, CSS या SS या लेस, अलग अलग टाइप की CSS होती है। तो बेसिक आप लोगों ने CSS पढ़ा है तो CSS चूज करेंगे। देन इसके बाद आपसे पूछेगा कि क्या आप सर्वर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, सर्वर की टेक्नोलॉजी आपको चाहिए, सर्वर से बाइंड करने का सेटअप चाहिए। यस अगर आप बोलते हैं तो वो देगा, अगर आप बोलोगे नो तो सर्वर्स की जरूरत नहीं, फिर सर्वर से आपका नहीं, सर्वर से कनेक्शन का कोई भी फाइल क्रिएट नहीं किया। ठीक है,
आप अभी फिलहाल के लिए नो कर देना, जरूरत नहीं है। तो दो चीजें आपसे मांगेगा, ठीक, सर्वर रेंडरिंग करने के लिए या फिर CSS स्टाइल के। तो फिलहाल ये एंगुलर जो है CLI ये है कि यहाँ पर सारी चीजें हमें कमांड के थ्रू इंस्ट्रक्शन देना पड़ते हैं इसको, कि एंगुलर तुमको करना क्या है। जैसे बोलना है एंगुलर से कि है एंगुलर आप क्रिएट करो कंपोनेंट। मान लो प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद आपको एक सेकंड, यहाँ पास मान लो प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, प्रोजेक्ट का नेम फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर दे दिया एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल के लिए क्या नाम लिया, ng कमांड में ng न्यू, प्रोजेक्ट नेम मैंने लिख दिया माई, सिंपल ही रख लो माई फर्स्ट ऐप, माई फर्स्ट ऐप ये प्रोजेक्ट का नेम। तो प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद ये प्रोजेक्ट आपका क्रिएट हो गया। प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद यहाँ ये प्रोजेक्ट का नेम होगा माई फर्स्ट -ऐप। तो इसके अंदर कुछ आपको हायरार्की कुछ क्या काफी मिलेंगी। तो फर्स्ट जो होगा SRC पब्लिक, सेकंड SRC के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ऐप के अंदर आएंगे तो सारी चीजें ऐप से रिलेटेड मिलेगी। तो SRC के अंदर आपको फाइल मिलेगा main.ts। SRC के अंदर ही मिलेगा आपको क्या, style.css, ठीक है। इस प्रोजेक्ट में आपको मिलेगा, प्रोजेक्ट के अंदर होगा आपका angular.json। तो इस तरह से जेसन फाइल, तो जेसन फाइल लोड करेगा main.ts और ts, और एक फाइल और है, कौन सा बचा, html index.html। तो ये सारे जो होंगे ये आपका जैसे ही पेज लोड होगा तो उस टाइम पर आपका एक पेज प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी इंडेक्स पेज के अंदर कंटेंट लिखा जाएगा, जो भी चीजें होंगी, ठीक है। तो app.ts के अंदर आप आओगे तो यहाँ ऐप कंपोनेंट से चीजें मिलेंगी, ऐप कंपोनेंट की रिलेटेड मिलेगी। तो ये मेन है, ये मेन जो मैंने आपको इधर टॉप पे बताया पर क्या यहाँ ये मेन एरिया है, ये वाला एरिया। अब इसके बाद ऐप एरिया, ऐप्स जो ऐप कॉन्फ़िग, ऐप कंपोनेंट, तो ये सारे जो होंगे ऐप से रिलेटेड। ऐप से रिलेटेड कहाँ मिलेंगे आपको, इसमें मिलेंगे। तो चलते हैं इधर, ऐप के अंदर क्या क्या चीज मिलेंगी, ऐप फोल्डर के अंदर बोलो app.component.ts next app.config.ts app.component.html कंपोनेंट जो भी आप नाम दिए होंगे, ठीक है। कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट आएगा भी component.html, और यहाँ app.component.css,
अब देख रहे हो कि सर यह सभी जगह तो कंपोनेंट कंपोनेंट आ रहा है, कंपोनेंट कंपोनेंट, डायरेक्ट HTML CSS के लिए आया। नहीं, इसका रीजन है क्योंकि इसके बाद जब अगर आप सर्वर से रेंडरिंग करेंगे, सर्वर से रिलेटेड, तो उस टाइम पे आएगा ऐप डॉट सर्विस सर्विस डॉट ts, ऐप डॉट सर्विस डॉट html। आया समझ में? ऐप डॉट सर्विस डॉट, तो इस तरह से सर्विस HTML नहीं होगा, सर्विस डॉट ts होगा। तो यहाँ ts फाइल लॉजिक के लिए, तो इसको अभी ts सर्विस हटा देते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा हमारा वो, और साथ में एक फाइल और देता है टेस्टिंग के लिए। जो भी आप कंपोनेंट, जो भी आप टीएस की कोड लिखते हैं, टीएस की इसमें कोई भी टेस्टिंग फाइल देता है तो टेस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, तो टेस्टिंग फाइल अभी रिमूव कर दे। लेकिन जब आप बाय डिफॉल्ट जनरेट करेंगे तो सारी चीजें मिलेगी। तो यहाँ मैं कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ इसको, फॉर एग्जाम्पल ऐप कॉन्फ़िग डॉट टीएस, और राउट एक मिलेगा आपको, क्या क्या मिलेगा, ऐप डॉट राउट्स डॉट टीएस, राउट्स डॉट टीएस। तो ये सारी फाइल्स मिलेंगी कब, जैसे ही आप जनरेट करोगे एप्लीकेशन, न्यू जनरेट करोगे, सारी फाइल्स मिलेंगी। तो इसमें क्या होगा, आपका टाइप स्क्रिप्ट से रिलेटेड चीजें होंगी, जावास्क्रिप्ट के सारे कोड टाइप स्क्रिप्ट के, इसमें HTML, इसमें CSS, इसमें कॉन्फ़िग, किसकी राउट करने की, किधर आपको जाना है, यहाँ राउट होगा, किधर आपको भेजना है। ठीक है, तो ये किस में है, मेन इसमें है। अगर आप अपना होम कंपोनेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो कहाँ क्रिएट करेंगे होम कंपोनेंट? यस, ऐप फोल्डर के अंदर आप एक फोल्डर बनाएंगे। क्या बनाएंगे यहाँ पास? फोल्डर। क्या नाम से? कंपोनेंट। तो ये फाइल नहीं है, ये क्या है, फोल्डर है। कंपोनेंट, एक फोल्डर है, फोल्डर के अंदर आप क्रिएट करोगे कौन सा, होम कंपोनेंट। ये भी एक फोल्डर है, और ये क्रिएट होगा इसके अंदर सर्विस कोर्स, कोर्स कंपोनेंट। इसी तरह से जितने कंपोनेंट आपको क्रिएट करना है कंपोनेंट के अंदर क्रिएट करते जाएंगे। ठीक है, अबाउट कंपोनेंट, हेडर कंपोनेंट, फुटर कंपोनेंट, जो चीजें आपको यहाँ पर देनी है सब यहाँ पर सारे कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, कोर्स कंपोनेंट, अबाउट कंपोनेंट, और कौन सा बचा है, सर्विस कंपोनेंट, सर्विस, ये कंपोनेंट। अब जब भी ये कंपोनेंट, होम कंपोनेंट आप क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, बाकी सारी चीजें तो मिलेंगी बट ये सारी चीजें तो नहीं मिलेंगी। तो जब आप होम कंपोनेंट क्रिएट करने को ट्राई करोगे तो आपको इसके लिए होम कंपोनेंट में एक कमांड टाइप करना होगा। कौन सा कमांड? इसके लिए क्या कमांड टाइप करोगे? इसके लिए कमांड है, यहाँ पास कमांड टाइप करोगे आप, मैं लिख देता हूँ ng कंपोनेंट, टाइप करना होगा कंपोनेंट, और कंपोनेंट का नेम होम, जनरेट कंपोनेंट, कंपोनेंट का नेम होम। तो जैसे ही आप ये कमांड टाइप करोगे तो ये इस होम कंपोनेंट, ये फोल्डर ऑटोमेटिक सब क्रिएट करेगा इस कंपोनेंट के अंदर, ये सब इंटरनली सारी चीजें खुद क्रिएट करेगा, और क्रिएट करेगा आपके लिए वो सारी फाइल्स। कौन कौन सी फाइल्स की रिक्वायरमेंट है? सारी फाइल्स ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा। जैसे आपका क्या है, होम डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस, एक फाइल क्रिएट होगा। दूसरा होम कंपोनेंट डॉट html, और बोलो होम डॉट कंपोनेंट डॉट css, और स्पेक फाइल।
एक स्पेक फाइल होगी जो कि टेस्ट फाइल। तो इस तरह से आपको कोर्स, तो कोर्स के लिए सिंपल क्या टाइप करेंगे, कोर्स के लिए ये ng जनरेट, क्या नाम लिखेंगे बस कोर्स, कोर्स। तो इसके लिए कोर्स के लिए तो सेम कोर्स कंपोनेंट डॉट टीएस, कोर्स कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल, कोर्स कंपोनेंट डॉट सीएसएस। अबाउट के लिए अबाउट के लिए, इसी तरह से सभी के लिए ये इंटरनली फाइल्स क्रिएट करता जाएगा। इसके अंदर सब फाइल्स होंगे। तो ये था हायरार्की, समझ में आया हायरार्की? हाँ, काफी कॉम्प्लेक्स है। अभी आप यहाँ देख रहे हो तो सोचो प्रोजेक्ट में क्या हाल होगा। इस एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट होगा तो क्या, अरे तुम हो कि चले गए नाश्ता करने? हाँ सर सर। यहीं पर है। हम्म, हो ना? ठीक है, चलो स्टार्ट करें। इजी है ना डिफिकल्ट है? सही है सर। सही है। ठीक है, चलो आदत हो जाएगी। न्यू विंडो, एक नया विंडो क्रिएट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ हमें क्या करना है, एक फोल्डर क्रिएट करना है। ठीक है, तो न्यू क्रिएट, जावा प्रोजेक्ट कहाँ से आ रहा है? जावा प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है? फोल्डर, फाइल, ओपन फोल्डर। तो ओपन फोल्डर में चलते हैं, आपका प्रोजेक्ट ई ड्राइव, जावा फुल स्टैक, जावा फुल स्टैक बैच आईडी क्या है हम लोग का? फ्रंट एंड, फ्रंट एंड एंगुलर B3। और यहाँ एक वर्क स्पेस क्रिएट करते हैं। वर्क स्पेस कौन सा है? एंगुलर, एंगुलर वर्क स्पेस, एंगुलर वर्क स्पेस नाम से। ठीक है, एंगुलर वर्क स्पेस सेलेक्ट किया और ये हो गया आपका एंगुलर वर्क स्पेस। तो अब से जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट किया करेंगे हम कहाँ करेंगे? इस वर्क स्पेस के अंदर। तो सेलेक्ट करो, राइट क्लिक, नहीं, ओपन टर्मिनल, टर्मिनल ओपन, टर्मिनल ओपन। ठीक है, तो मेरे में आई थिंक शायद चीज़ें इंस्टॉल होगी, बट आप लोग एक बार मैंने जो कमांड बताया है वो सब करके देख लेना। तो मैं जो कमांड बताया npm इंस्टॉल, मैं चेक करता हूँ npm हाइफन हाइफन वर्जन। तो आप लोग वर्जन चेक कर लेंगे। आप लोग इंस्टॉल करना, सिंपल कमांड डालोगे ऑटोमेटिक इंस्टॉल होगा। जिसका नहीं होगा तो मुझे बता देगा कि मेरा नहीं इंस्टॉल होगा, कमांड टाइप करना हो जाएगा। ठीक है, और एंगुलर, एनपीएम इंस्टॉल किया था ना हाँ शुरू से। हाँ हाँ, नोड जेएस कर लेना। ठीक है, तो ng हाइफन वर्जन, ng हाइफन हाइफन वर्जन मेरा 18 है, लेटेस्ट वर्जन। और वहाँ टाइप करना होगा आपको क्या, जो मैंने कमांड यहाँ पास एंटर किया, क्या है इंस्टॉल करने के लिए कमांड? npm install -g एंगुलर CLI लेटेस्ट। चेक करने के लिए है, जनरेट करने के लिए ng प्रोजेक्ट नेम, ng न्यू प्रोजेक्ट नेम। तो ये इंस्टॉल कर लोगे ना सभी लोग? यस, नहीं होगा तो मुझे बताना। ठीक, CLS क्लियर स्क्रीन। अब मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ ng न्यू प्रोजेक्ट नेम माय फर्स्ट टैब। ठीक है, ये क्या है? एंगुलर का प्रोजेक्ट, एंगुलर 18 है, ये मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ प्रोजेक्ट ng न्यू माय फर्स्ट टैब, माय फर्स्ट टैब प्रोजेक्ट का नेम, एंटर कर दे। यस, इंटरनेट रिक्वायर्ड है, इंटरनेट चालू रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ कुछ आपसे बताया था ऑप्शंस चेक करोगे तो विच स्टाइल्स फॉर्मेट वुड यू लाइक, तो CSS, इसके बाद सैस और लेस, ये सारी चीजें अलग अलग होती है। तो ज्यादातर इसमें
CSS एंड लेस रीयूजेबल बनाने के लिए होता है, काफी अच्छा है, आप लोग सीख लेना, नहीं तो फिर कभी टाइम मिलेगा तो बता दूंगा, ठीक है, सेस और लेस के बारे में। तो CSS अभी हम यूज कर रहे हैं, सिंपल एंटर। तो इसको अगर आपको सेस और लेस चूज करना होगा तो एरो डाउन एरो और अप एरो, ठीक है, डाउन एरो अप एरो से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो CSS सेलेक्ट करने के बाद एंटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू वांट टू एनेबल सर्वर साइड रेंडरिंग, मींस SSR, सर्वर साइड रेंडरिंग एंड स्टैटिक साइट जनरेशन। अगर यस बोलोगे तो वो सारे फाइल्स लोड करके देगा, आपको बना के देगा, पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर क्लास पाथ रेडी करके देगा। लेकिन अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम नहीं चाहते हैं कि अननेसेसरी सारी फाइल्स हमारे प्रोजेक्ट में इंक्लूड हो, तो इसलिए अभी फिलहाल के लिए नो कर दो। एन एन मीन्स नो, एस या नो पूछ रहा, नो। नो करने के बाद एंटर करो। ये आपका इंस्टॉलिंग पैकेज इंस्टॉल होना स्टार्ट। ये देखो माय फर्स्ट प्रोजेक्ट ऊपर टॉप पे आ गया, एंगुलर माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। अब ये सारे क्लास, सारे फोल्डर पैकेजेस सब बना रहा, आपके लिए प्रिपेयर कर रहा सारी चीज, ठीक है। इंटरनली सारे कोड सब कुछ सब कंटेंट आपके लिए बना के पूरा रेडी करके पूरा स्ट्रक्चर दे रहा है। कितना बढ़िया है, कुछ नहीं लिखना, कोई कोड नहीं लिखना, सब बना बनाया मिल रहा है, ठीक है। तब तक बनने दो, मैं भी आ रहा हूँ 2 मिनट। प्रोजेक्ट क्रिएट ना, क्या लिखा है, पैकेज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया भाई, ये देखो। चलो रन करके देखे, प्रोजेक्ट रन। रन कैसे करते हैं, ng सर्व, नीचे देखो यार, नीचे डाउन में, ठीक है, नीचे नीचे डाउन में देखो, ठीक है, ng सर्व हाइफन हाइफन ओ लिखे या फिर ओपन लिखे, ओ ओपन हाइफन हाइफन ओपन मीन्स कि ng सर्व मीन्स ये आपका डिप्लॉय करेगा सर्वर पे, इस एप्लीकेशन को सर्वर पे डिप्लॉय करो। एप्लीकेशन सर्व मीन्स सर्वर पे एप्लीकेशन डिप्लॉय करो, और मैं चाहता हूँ ओपन भी करो ब्राउजर पे ले जाके। अगर इसको नहीं लिखता ng सर्व, तो ये सिर्फ डिप्लॉय होगा, आपको उस सर्वर का URL प्रोवाइड करेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, डिप्लॉय करो और क्या करो, ब्राउजर पे ओपन करो, तो ये डायरेक्ट ले जाके ओपन करेगा। तो फर्स्ट मैं अभी डिप्लॉय कर रहा हूँ सर्वर पे, तो ng सर्व क्या है, this runnable outside public ng serve, ng serve hyphen hyphen open। इसका मतलब क्या है कि this command is not available when running the angular CLI outside workspace। तो जब ये आपका एप्लीकेशन रन हो रहा है, तो आपको रन करने के लिए SRC में जाना होगा, SRC फुल आउटसाइड एंगुलर वर्कस्पेस से आप बाहर अपने एप्लीकेशन को रन नहीं कर सकते आप। तो प्रोजेक्ट में एंटर होने के लिए आपका कोड किधर है, SRC के पास, सही है, समझ में आ रहा। यहाँ पास क्या है, जो था हमारा एंगुलर वर्कस्पेस बाहर है, प्रोजेक्ट के बाहर से आप प्रोजेक्ट को रन नहीं कर सकते। तो इसके लिए राइट क्लिक ओपन इन टर्मिनल, तो ये आ जाएगा माय फर्स्ट प्रोजेक्ट ऐसा, आप प्रोजेक्ट के अंदर से प्रोजेक्ट को रन कर सकते हो, मीन्स प्रोजेक्ट को रन करने के लिए प्रोजेक्ट में एंटर। देन इसके बाद क्या है, ng सर्व, ng सर्व, ng सर्व, ये वाला बिल्डिंग आपके लिए डिप्लॉय किया जा रहा, और डिप्लॉय करने के बाद प्रोजेक्ट का एक्सेस करने के लिए लोकेशन प्रोवाइड किया, और इनिशियल
चंक फाइल, कुछ फाइल्स जो है आपको प्रोवाइड किए, जिसको पॉलीफिल्स डॉट जेएस, मेन डॉट जेएस, स्टाइल डॉट सीएसएस। तो जो मेन फाइल है ये डिप्लॉय किया जा रहा है, ये क्या है, फर्स्ट फाइल जो क्या हो रहे हैं, एग्जीक्यूट होने जा रहे हैं इनिशियली, सबसे पहले एग्जीक्यूट हो रहे हैं ना इनिशियल फाइल। तो यहाँ पर जो मैंने बताया था ये क्या है, सबसे पहले जो एग्जीक्यूट होगा वो कौन सी फाइल होंगी, ये मेन डॉट टीएस, तो टीएस को कन्वर्ट करेगा तो मेन जेएस, स्टाइल डॉट सीएसएस, और इंडेक्स को कन्वर्ट किया किसने, पॉलीफाइल, शायद हाँ वो पेज है आपका, ठीक है। तो स्टाइल डॉट सीएसएस, ये चीजें स्टार्टिंग में एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो ये आपका यूआरएल है, इस यूआरएल को कॉपी कर लो या फिर कंट्रोल क्लिक करो तो डायरेक्ट ब्राउजर पे लेके चला जाए। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया और चलते हैं ब्राउजर पे, इधर है ब्राउजर, ये लोकल होस्ट। तो डायरेक्ट आप टाइप भी कर सकते हो लोकल होस्ट कॉलन 4200, ये बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर है जिधर आपका एंगुलर एप्लीकेशन रन हो रहा है। माई हेलो माई फर्स्ट एप्लीकेशन रन होगा आपका प्रोजेक्ट रन, एंगुलर एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया ना, स्टार्ट आ गया फर्स्ट पेज, ये सारी चीजें फर्स्ट पेज आ गई। अब इसको आप ओवरराइट करो और अपना पेज क्रिएट कर लो, है ना, सिंपल एंगुलर। अरे कुछ करना पड़ा क्या, कुछ नहीं ना, एक सिंपल कमांड टाइप किया, हमारा एंगुलर एप्लीकेशन एग्जीक्यूट सर्वर पे डिप्लॉय। तो सर्वर क्लोज करने के लिए आप यूज करेंगे कंट्रोल सी, तो क्लोज, CLS क्लियर स्क्रीन, सारी चीजें इसको क्लोज, ये सर्वर स्टॉप, सब क्लोज। तो अब यहाँ पर सर्वर से जब आप स्टॉप करेंगे तो रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पास कोई भी पेज मिलेगा नहीं, दिस साइट कांट बी रीच्ड। दोबारा देखो, फिर से मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट को, ठीक, इस प्रोजेक्ट को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, रन ऑन ओपन इन टर्मिनल, क्या लिखेंगे, एनजी सर्व, एनजी सर्व हाइफन हाइफन ओ, या फिर एनजीएस भी लिखते हैं, एनजीएस हाइफन हाइफन ओ, ऐसा भी लिख सकते हो, एनजी सर्व, एनजी एस हाइफन हाइफन, जितना शॉर्ट है जो भी है लिख दिए, एनजी सर्व, ऑटोमेटिक और ब्राउजर पर ओपन भी कर दिया, जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर होगा वहां पर ओपन। सिंपल, समझ में आया कैसे हुआ, कैसे क्रिएट हुआ, स्ट्रक्चर वालों, एनजी न्यू से एप्लीकेशन क्रिएट और एनजी रन, दो कमांड है ना, इजी। अच्छा, इजी तो है, चलो आ जाओ हायरार्की देखते हैं, हायरार्की देखे कल, चलो आज टाइम हो गया ज्यादा, यहाँ तक हो गया, कल इंटरनल पार्ट सब चीजें देखिए, Yes, sir. आज की डेटा काफी है। यहाँ देखो आप देखने को मिलेगा स्टाइल डॉट सी एस एस, मेन डॉट टी एस, इंडेक्स डॉट जे एस, और ऐप कंपोनेंट के अंदर ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट सी एस एस, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल, ऐप डॉट स्पेक डॉट टी एस, ये टेस्टिंग फाइल के लिए है, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस, कॉन्फिग राउट्स, ठीक है। और यहाँ अगर आपको कंट्रोल ए एंड डिलीट, यहाँ पर कुछ भी टाइप करना है, लाइक मान लो यहाँ मैंने टाइप कर दिया H1, क्या लिख दिया, वेलकम टू माय एंगुलर फर्स्ट वेब ऐप, अब इसको रन तो है ये हमारा प्रोजेक्ट, सिर्फ सिंपल रिफ्रेश करना है, हमारा वेलकम टू माय फर्स्ट वेब एप्लीकेशन, ठीक है। तो जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल था जो पहले से लिखा था, एंगुलर ने जो बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड किया उसको मैंने रिमूव कर दिया और अपना कोड स्टार्ट कर दिया, ओके। सारी चीजें बनी बनाई, कंपोनेंट बनाना है, इंजेक्ट करना है, बस खत्म एंगुलर।
कल से क्लास करोगे क्या? हाँ। चंद्रमान बोलेगा सर आज ही ज्वाइन किया, आज ही खत्म। चलो अब शुरू होगा।